हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्लांट किंगडम में अभी तक हम लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा। अगला ग्रुप है बेटा टेरिडोफाइटा। टर्म टेरिडोफाइटा वाज प्रपोज्ड बाय हेकल। द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज नोन एज टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। बेटा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो टर्म दिया है टेरिडोफाइटा वो हेकल ने सबसे पहले दिया था और इसकी जो स्टडी हम लोग करते हैं टेरिडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्लांट किंगडम का इसे रेप्टाइल्स हम मानते हैं और ये जो भी टेरिडोफाइट्स हैं इनमें मुख्य रूप से आप देखते हैं कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं। Pteridophytes are also called as vascular cryptogames. Pteridophytes are vascular plants, that is xylem and phloem are present in it. इसका मतलब है कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इन टेरिडोफाइट्स वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम आर absent। लेकिन ये जो टेरिडोफाइट्स हैं हमारे इनमें जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोथ एज ऑर्नामेंटल। द टेरिडोफाइट्स are more adopted terrestrial plants as compared to bryophytes because the vascular tissue is present in pteridophytes, they have roots। तो बेटा जो टेरिडोफाइट्स हैं वो मोर एडॉप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं कंपेरिजन ब्रायोफाइट्स के। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम के रूप में और जड़ें उपस्थित हैं। Pteridophytes are not completely successful terrestrial plant because they need water for fertilization. So pteridophytes grow in cool, shady and moist places. ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये एक प्रकार के कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं होते क्योंकि इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसके लिए वाटर की प्रेजेंस आवश्यक है और ये प्लांट ग्रो करते हैं कूल में, सेडी और मॉइस्ट प्लेसेस में। इन टेरिडोफाइटा द प्लांट बॉडी इज कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइटा की बेटा जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत बेटा बहुत सारे फर्न प्लांट को आपने रखा है। बहुत सारे फर्न प्लांट होते हैं जैसे इक्विस्टम होता है, सिलेजनेला होता है, ड्रायोप्टेरिक्स होता है, साल्विनिया होती है, मार्सिलिया होता है, एजोला होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें बेटा कि लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा में लाइफ साइकिल किस प्रकार की है तो प्लांट इज स्पोरोफाइट that is diploid and they reproduce by spore formation। टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है अर्थात डिप्लॉयड स्टेज है और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर आर फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। बहुत से टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं क्योंकि उनमें जो स्पोर्स होते हैं एक ही प्रकार के लगे होते हैं, जबकि कुछ टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस भी होते हैं जिनमें दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और दूसरा मेगा स्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया। जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है वो स्पोरेंजिया में होता है और स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड एट द एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स के सरफेस पर स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा है। द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया के अंदर हमारे स्पोरोफिल का निर्माण होता है और ये स्पोरोफिल एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव लीव्स है।
एंड नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स आर कॉल्ड ट्रोपोफाइलस वेजिटेटिव लीव्स। और इनमें मुख्य रूप से एक सामान्य फोटोसिंथेटिक लीव्स भी होती है जिसे ट्रोपोफाइलस या वेजिटेटिव लीव्स कहते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सोरस, और सोराई आर फाउंड ऑन स्पोरोफिल। इसके जो लीव्स है स्पोरोफिल है उस पे ये सोराई लगे होते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये हमने बताया लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा की। द स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर फॉर मदर सेल पाए जाते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड विथ इन स्पोरेंजियम बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, और स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स बेटा बन रहे हैं उनमें मियोसिस की क्रिया होती है, अर्थात रिडक्शन डिवीज़न होता है, जिससे कई प्रकार के स्पोर मदर सेल डेवलप होते हैं जो आगे चलकर गैमेटोफिटिक जनरेशन को शुरू कराते हैं। इन टेरिडोफाइटा द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक, दैट इज जर्मिनेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्पोरेंजिया। The formation of sex organ takes place on the gametophyte. Male sex organ are called antheridium and female sex organ are called archegonium. The formation of male gamete takes place in antheridia which are called anthrozoids. तो बेटा जो सेक्स ऑर्गन के रूप में निर्माण हो रहा है वो गैमेटोफाइट के रूप में हो रहा है, और इस गैमेटोफाइट से मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथ्रीडियम बनती है और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। और एंथ्रीडिया में जो मेल गैमीट्स बनते हैं उस मेल गैमीट ये आगे चलकर क्या बनाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। तो एंथ्रोजॉइड्स एक स्पाइरल और मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि ये एंथ्रोजॉइड्स सिलेजनेला में स्पाइंडल शेप्ड होते हैं और बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि एग इज फॉर्म इन आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम में एग का निर्माण होता है। इसमें बेटा एक हृदयाकार रचना भी बनती है, हार्ड शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको फर्न का प्रोथैलस कहते हैं। और ये फर्न का प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इस प्रकार से लगे होंगे कि इस प्रकार से एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाई जोइडोगैमी एंड जाइगोट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो हो रही है वो मुख्य रूप से जाइडोगैमी की क्रिया कहलाती है, और इसमें जो जाइगोट डेवलप होता है वो आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट्स बनाएगा जिनमें रूट स्टेम लीव्स का निर्माण होता है। तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टेरिडोफाइटा इज oogamous, देयर लाइफ साइकिल इज डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप। द यूनिक character of life cycle of Pteridophyta is independent alternation of the generation, that is sporophyte and gametophyte are independent of each other। तो बेटा अगर आप देखें तो मुख्य रूप से इसमें अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन भी चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये जो टेरिडोफाइटा है इसके जितने भी प्लांट हैं इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट स्टेज है, प्रभावी स्टेज है, जबकि जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो छोटी स्टेज है। और ये पूरा एक हमने नोट्स में आप देख रहे हो कि अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन दिखाया गया है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो कि हैप्लॉइड स्टेज है और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि डिप्लॉइड स्टेज है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमने एग्जाम्पल में आपको प्लांट दिए हैं। एक तो फर्न का प्रोथैलस है वेंट्रल सरफेस के रूप में, सिलेजनीला है, इक्विसिटम है, और फर्न और साल्विनिया है। तो इसको आप बेटा ठीक से ड्रा कर लेंगे और नोट्स भी ध्यान से पढ़ेंगे, जितना मैंने समझाया उसको ध्यान से सुनेंगे। और कल मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो टेरिडोफाइटा का क्लास है, टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस आते हैं। एक तो साइलोप्सिडा है, एक लाइकोप्सिडा है, एक स्फिनोप्सिडा है और एक टेरोप्सिडा है। तो अलग अलग बेटा क्लास है, उसके कैरेक्टर्स हैं और एग्जाम्पल है, डायग्राम है। तो ये बेटा तैयार कर लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, बाय।